जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, भारत में आज भी ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा है और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक मेहंदीपुर बालाजी है जो बड़ा चमत्कारिक है। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी महाराज को समर्पित है। यहाँ अपनी मनोकामना के लिए देश विदेश से अनेक श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, यह स्थान प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। बालाजी की कृपा से यहाँ आकर प्रेत बाधाओं से, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो क्या आपको मालूम है इस मंदिर में हनुमान जी विराजमान क्यों हुए और कब हुए और कैसे हुए? तो आइए दोस्तों, इस मेहंदीपुर बालाजी का पूरा इतिहास इस कहानी में हम जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ शुरुआत में घोर घना जंगल हुआ करता था और जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज गोसाई जी को सपना आया और सपने की अवस्था में ही उठकर चल पड़े और चलते चलते इस घने जंगल को पहाड़ियों के बीच पहुंच गए। और इसी दौरान उन्होंने एक विचित्र लीला देखी। एक से हजारों की संख्या में दीपक जलते हुए और चलते हुए आ रहे थे। हाथी घोड़ों की आवाजें और बड़ी फौज चलती आ रही थी। इस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को सिर झुकाकर प्रणाम किया और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वह आए थे उसी रास्ते से वह सभी चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वह वापस अपने गांव की ओर चले गए और घर पहुंचने के बाद वह सहमे हुए बिस्तर पर सोने चले गए। किंतु उनको नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी आंख लगी। उन्हें सपने में 3 मूर्तियों के दर्शन दिखाई दिए और उनके कानों में यह आवाज आई, उठो मेरी सेवा करो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह श्री बालाजी महाराज के वचनों की आवाज आई। यह बात कौन कर रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा गोसाई जी को। गोसाई जी ने इसे सपना समझकर इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कुछ दिन गुजरने के बाद अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें बाल रूप के दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी सपने के अनुसार घोर जंगल को पार करते हुए उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियालों और नगाड़ों की आवाज आ रही थी, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद गोसाई जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और सारी बातें बता डाली। यह सुनकर आसपास के लोगों ने गोसाई जी का साथ देने का वादा किया और वहां साफ सफाई का कार्य चालू किया। और खुदाई के दौरान वहां बालाजी की प्रतिमा को देखकर सभी लोग नतमस्तक हो गए। श्री बालाजी महाराज की विग्रह इतनी सुंदर थी कि सभी लोगों की आंखें भर आई। सभी ने वहां छोटा सा मंदिर का निर्माण करवाया और वहां मंदिर स्थापित कराया और भोग की व्यवस्था भी करा डाली तथा इस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना हुई। श्री बालाजी महाराज की बाई छाती पर एक छोटा सा छिद्र है जिसमें निरंतर जल बहता रहता है और आरती के बाद इस जल को इकट्ठा करके सभी को छींटे लगाए जाते हैं और सभी भक्तों में जल बांटा जाता है। इसमें बड़ी शक्ति मानी जाती है। श्री बालाजी के साथ श्री भैरव जी, श्री प्रेता सरकार भी विराजमान है। श्री बालाजी महाराज को बेसन के लड्डुओं का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है और भैरव जी को उड़द, प्रेता सरकार को चावल का। श्री बालाजी के ठीक सामने श्री सीताराम मंदिर है जिसमें अति सुंदर मन को मोहने वाली सीताराम जी का विग्रह है और राधा कृष्ण जी का, जिसके बालाजी महाराज हमेशा दर्शन करते रहते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह शाम आरती का भक्त लाभ उठाते हैं और बालाजी सरकार की जय जयकार करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी आने के साधन: अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो बांदीकुई सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो कि मेहंदीपुर बालाजी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ स्टेशन से आपको जीप, गाड़ी, टैक्सी आसानी से मिल सकती है। अगर बस के माध्यम से आप आना चाहते हैं तो जयपुर रूट पर बालाजी मोड़ पर सभी बसें रुकती है, यहाँ से आप आ सकते हैं। श्री मेहंदीपुर बालाजी से आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम करने पड़ेंगे जो कि इस प्रकार है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इसका सेवन पूर्ण रूप से आपको बंद करना पड़ेगा और श्री बालाजी महाराज से आप जुड़ सकते हैं।
श्री बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री बालाजी महाराज सभी के मनोकामना पूर्ण करे। श्री बालाजी महाराज सभी को अपने दर्शन के लिए बुलाए। जय बाबा की, जय सिया राम। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय बाबा की, जय सिया राम।